हेलो गाइस, आई एम राखी और आज इस सेशन में मैं आपको सीवी या रेज्यूमे बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीवी और रेज्यूमे आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप नहीं चाहते हैं इट इज योर रेज्यूमे जो किसी हेड पर्सन तक वहां पहुंचता है। अगर वो हेड पर्सन आपके रेज्यूमे को चेक करता है और उसे अगर आपका रेज्यूमे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगता है तो ही आपके पास कॉल आता है उस कंपनी से फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे। इंडिया के अंदर सीवी और रेज्यूमे में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत अलग कंट्रीज हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज के अंदर सीवी का मतलब अलग होता है और रेज्यूमे का मतलब अलग होता है। सीवी मीन्स करिकुलम वीटे। करिकुलम वीटे हमारी पूरी डिटेल्स कैरी ऑन करता है, लेकिन रेज्यूमे इट इज ऑफ जस्ट 1 और 2 पेज, सिर्फ 1 या 2 पेज का होता है रेज्यूमे, जिसमें हमारी सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन और बेसिक डिटेल्स होती हैं। लेकिन करिकुलम वीटे के अंदर हमारी प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम वीटे एंड रेज्यूमे। बात करते हैं अब हम किस तरह से अपना करिकुलम वीटे या रेज्यूमे लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी अपने रेज्यूमे को या सीवी को लिखने के लिए। आप उन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कीजिए और उस लेआउट में अपना सीवी या रेज्यूमे लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वो टेम्पलेट्स नहीं पसंद आती हैं तो आप इंटरनेट पे जाके रेज्यूम टेम्पलेट के नाम से सर्च कीजिए और आप वहां से डाउनलोड कीजिए अपनी टेम्पलेट्स को और उसमें अपना सीवी या रेज्यूमे लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे अपना रेज्यूम या सीवी लिखना। ओके, रेज्यूम और सीवी लिखना जो मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी वो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। किन दोनों के लिए? फ्रेशर्स के लिए और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। सो डोंट थिंक कि ये सिर्फ फ्रेशर के लिए है या सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है। इट इज फॉर बोथ ऑफ यू, वर्क एक्सपीरियंस पीपल एंड फ्रेशर्स। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं अपना सीवी लिखना तो हम किस तरह से सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? सबसे पहले हम मेंशन करेंगे नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप अपना नेम और अपनी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सबसे पहले वो मेंशन करेंगे। नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले फुल नेम, अपना पूरा नाम लिखेंगे। सेकेंड, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे। थर्ड, योर ईमेल आईडी, आपकी कोई भी ईमेल आईडी हो जिसपे आप हमेशा एक्टिव रहते हो। और आपका एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस टेम्परेरी या परमानेंट जो भी हो, जहां पर आप अभी रहते हैं वहां का एड्रेस आप लिखेंगे, ताकि अगर आपके पास कोई मेल आए तो इसी एड्रेस पे आपके पास वो मेल आए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सेकेंड जो पॉइंट आएगा आपकी करिकुलम वीटे के अंदर वो आएगा जॉब ऑब्जेक्टिव्स। जॉब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जॉब ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखेंगे अपना करियर इंटरेस्ट, योर वर्क एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। करियर इंटरेस्ट मतलब आप किस तरह का करियर प्रोसीजर करना चाहते हैं। सेकेंड, वर्क एनवायरनमेंट, किस तरह के एनवायरनमेंट में या किस तरह के एटमॉस्फेयर में आप काम करना पसंद करेंगे। और थर्ड, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स आप लिखिएगा पूरे के पूरे टैबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑफ एजुकेशनल डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी हाईएस्ट डिग्री लिखिएगा। जैसे कि आपने सपोज पीएचडी की है, दैट मीन्स इट इज योर डॉक्टरेट डिग्री, तो सबसे पहले अपनी डॉक्टरेट डिग्री लिखिए। उसके बाद अपनी पीजी वाली डिग्री को लिखिए, फिर ग्रेजुएशन डिग्री लिखिए, फिर 12th एंड देन 10th। तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर आप अपनी सारी डिग्रीज को मेंशन अप कीजिए इन एजुकेशनल डिटेल्स इन अ टैबुलर फॉर्म। उसी के अंदर आप अपना कॉलेज का नाम लिखिए, अपने स्कूल्स के नेम लिखिए एंड द परसेंटेज यू हैव गॉट, जो भी परसेंटेज आपको अपनी अपनी उन डिग्रीज के अंदर मिली है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वाला जो पॉइंट है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये उन पर्सन के लिए है जिनके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले अपनी पुरानी कंपनी के बारे में आप सब कुछ बताएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आएगा? आपकी पुरानी कंपनी का नेम, दैट मीन्स नेम ऑफ द कंपनी। देन जॉब डेजिग्नेशन, पुरानी कंपनी में आप किस डेजिग्नेशन पे थे, किस पोस्ट पे थे। देन पीरियड ऑफ द जॉब, किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक आपने उस कंपनी में कितने साल काम किया है। देन जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल आप लिखेंगे बुलेट पॉइंट्स में, मतलब पॉइंट्स में लिखेंगे।
जॉब प्रोफाइल में क्या आएगा कि आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया है और किस पोस्ट पे काम किया है और कौन सा काम किया है आपने, तो जॉब प्रोफाइल में आप सब कुछ वो मेंशन कीजिएगा। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल और टेक्निकल स्किल्स, मतलब आप में कौन से स्पेशल और कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, आईटी या फिर सॉफ्टवेयर स्किल्स, ठीक है, आप मेंशन अप कीजिए कि आपको आईटी या सॉफ्टवेयर स्किल्स में से कुछ आता है। देन लैंग्वेजेस, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, सपोज आपको आईटी और सॉफ्टवेयर स्किल्स में आप देखते ही हैं लैंग्वेजेस, जावा हो गई, सी प्लस हो गई, ये तो हो गई आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स वाली लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेजेस आती है स्पेनिश, जर्मन, समथिंग अलग, कुछ और अलग, तो आप वो भी मेंशन अप कर सकते हैं इसके अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च और पब्लिकेशंस, अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में कहीं पर किसी भी टीचर के अंदर, किसी भी गाइड के अंदर कोई रिसर्च की है और उस रिसर्च से कोई भी अगर पब्लिकेशन हुआ है, तो आप प्लीज उस रिसर्च को और उससे रिलेटेड पब्लिकेशंस को जरूर मेंशन कीजिएगा। कमिंग टू द थर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दैट मीन्स टाइटल विद डिस्क्रिप्शन, अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट किया है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताइए, उसके टाइटल और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताइएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में कहीं भी कोई ट्रेनिंग की है और उस ट्रेनिंग से आपको कोई सर्टिफिकेट मिले हैं, तो प्लीज उसको भी आप अपने करिकुलम वीटे में लिखिएगा। डिटेल ऑफ द ट्रेनिंग, किस तरह की आपने ट्रेनिंग की है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, कितने टाइम तक आपने उस ट्रेनिंग को प्रोसीड अप किया है, एंड नेम ऑफ द कंपनी, कि किस कंपनी में आपने उस ट्रेनिंग को किया है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अचीवमेंट्स फ्रॉम प्रीवियस कंपनी एंड अवार्ड्स फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, ठीक है। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर नहीं हैं, उस केस के अंदर आप लिखेंगे अचीवमेंट्स फ्रॉम प्रीवियस कंपनी, पुरानी कंपनी से आपको क्या अचीवमेंट्स मिली हैं, क्या सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो सब आप इसमें मेंशन कीजिएगा। अवार्ड्स फ्रॉम स्कूल्स और कॉलेजेस, ठीक है, आपने कॉलेज में अगर आपने किसी कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या डिबेट कंपटीशन में या पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर कहीं पर भी कुछ भी पार्टिसिपेट किया है, आप वो सब इसमें लिखिएगा। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है हॉबीज, अगर किसी के पास में कोई अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स नहीं है अपनी पुरानी कंपनी के या स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, तो आप अपनी हॉबीज को इस अवार्ड्स एंड अचीवमेंट से रिप्लेस अप कर सकते हैं, तो आप अपनी हॉबीज के बारे में जरूर बताइएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल डिटेल्स, तो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बाद में जो पॉइंट आएगा वो है आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि यहाँ लिखी जाएगी, देन योर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम लिखा जाएगा, थर्ड मार्शल स्टेटस, आप सिंगल हैं या आपकी शादी हो चुकी है, आपको मेंशन करना पड़ेगा, नेशनैलिटी, आप किस नेशनैलिटी को बिलोंग अप करते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनैलिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल डिटेल्स के बाद आप लिखेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो कंपनी का जो हेड पर्सन है वो आपको क्रॉस चेक करने के लिए आपने यहाँ पर जो रेफरेंसेस मेंशन अप किए हैं उनसे पूछ सकता है आपकी ट्रस्टवर्दीनेस के बारे में, आपकी ऑनेस्टी के बारे में। तो रेफरेंसेस के अंदर एटलीस्ट आपको 2 पर्सन्स के रेफरेंस देने पड़ेंगे जो आपसे सुपीरियर हैं, ठीक है। आप अपने प्रोफेसर का रेफरेंस दे सकते हैं, आप अपने सुपीरियर बॉस का रेफरेंस दे सकते हैं, कोई भी 2 पर्सन्स का जो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, वो 2 रेफरेंसेस आपको यहाँ पर मेंशन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिंग टू द लास्ट वन, दैट मीन्स डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप हमेशा लिखते हैं आई हेयर बाय notify that all the information which I have provided in the curriculum vitae is very much correct, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे क्या, सिग्नेचर, देन डेट एंड प्लेस आप लिखेंगे, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट दी करिकुलम वीटे की आपको किस तरह से करिकुलम वीटे लिखना चाहिए। और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 तरह के सीवी होते हैं, दैट मीन्स 2 तरह के करिकुलम वीटे होते हैं। एक होता है नॉर्मल सीवी, नॉर्मल करिकुलम वीटे, एक होता है कस्टम या टेलराइज्ड करिकुलम वीटे। नॉर्मल सीवी को आप जैसे आप ऑनलाइन naukri.com पे या monster.com पे अपने आप को रजिस्टर कराते हैं जॉब्स के लिए, तो नॉर्मल सीवी को आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। एक होता है कस्टम या टेलराइज्ड करिकुलम वीटे। कस्टम और टेलराइज्ड करिकुलम वीटे जो होता है वो
स्पेसिफाई करता है फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, फॉर अ पर्टिकुलर वेकेंट पोजीशन। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए और उस कंपनी में एक वेकेंट पोजीशन निकली है जो आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करती है, सपोज उस कंपनी को चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अ लैंग्वेज टू बी नोन एज जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसको एक लैंग्वेज आती हो जावा, और आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं लेकिन आपको काफी सारी लैंग्वेज आती हैं, तो क्या करेंगे आप अपना करिकुलम वीटे या सीवी उस कंपनी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। उस कंपनी को कौन सा पर्सन चाहिए, उस कंपनी को उस पर्सन में कौन से स्किल्स चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए, अगर वो मैचअप करती हैं आपकी क्वालिफिकेशंस के साथ में, तो आप प्लीज उन सब क्वालिफिकेशन स्किल्स को प्रायोरिटी पे रखिए। बाकी और जो आपकी क्वालिफिकेशन स्किल्स हैं आप उनको लेस प्रायोरिटी पे लिखिए, उनको बाद में लिखिए। लेकिन जो कंपनी आपसे, जो अगर उस कंपनी ने जो भी पोजीशन निकाली है उस पोजीशन के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस उनको चाहिए अगर वो आप में है, तो आप प्लीज उनको प्रायोरिटी पे लिखिए, बाकी सबको लेस प्रायोरिटी पे लिखिए या फिर नहीं लिखिए। तो कस्टम और टेलराइज सीवी का मतलब ये होता है जो वो कंपनी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से चाहती है वो सारी की सारी क्वालिफिकेशंस आप में पोजेस करती हैं और आप अपना करिकुलम वीटे उस कंपनी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट दी two curriculum vitae, that means normal curriculum vitae and custom or terrorized curriculum vitae. So be precise to it. Coming to the tips which I should give you regarding how you should be alert. आपको अलर्ट रहना है जब आप अपना सीवी और रेज्यूमे बना रहे हैं। नंबर 1, फॉन्ट चेक। देखिए क्या होता है, आपको अपने रिलेटिव्स के या अपने क्लोज फ्रेंड्स के सीवी बहुत पसंद आ जाते हैं, या आप ऑनलाइन जब सीवी सर्च कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ मैटर आपको पसंद आता है, तो आप उन सबको एक जगह कोलैबोरेट कर लेते हैं, लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं, आप उनका फॉन्ट चेक करना भूल जाते हैं। तो आप एज इट इज किसी कंपनी के अंदर अपना वो रेज्यूमे भेज देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है ऑन योर साइड। ठीक है, कुछ खास अच्छी बात नहीं है ये। तो आपको अपना फॉन्ट, आप जब भी आप अपना रेज्यूमे किसी कंपनी को भेज रहे हैं तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉन्ट साइज बिल्कुल सेम हो। दैट मीन्स आप Ctrl+A दबाइए और अपना फॉन्ट साइज बिल्कुल सेम कर लीजिए। उस साइज होना चाहिए 10 to 12 के बीच में। दूसरा एक होता है फॉन्ट स्टाइल। आप कहीं से भी कुछ भी मैटर कोलैबोरेट जब करते हैं तो उनका स्टाइल भी अलग होता है, तो आप अपने उस फॉन्ट स्टाइल को भी सिमिलर कीजिए। Most probably you should use Times New Roman, Calibri, Arial, Georgie। इस तरह के फॉन्ट स्टाइल जो अगर आप यूज करेंगे तो यू विल बी ऑन योर सेफ साइड। ये सेफ स्टाइल है फॉर राइटिंग द करिकुलम वीटे। ओके, तो दिस वाज अबाउट द फॉन्ट चेक। प्लीज अपना फॉन्ट चेक जरूर कीजिएगा। स्पेलिंग चेक, यस, जब आप अपना करिकुलम वीटे लिख चुके हो, रेज्यूमे लिख चुके हो, तो प्लीज अपनी स्पेलिंग्स को जरूर चेक कीजिएगा, या फिर आप अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड को अपना करिकुलम वीटे दिखाइए और उससे पूछिए कि इसमें क्या कमी है, क्या कहाँ पर स्पेलिंग्स की गलती है, कुछ भी हो तो डू दैट मीन्स स्पेलिंग चेक। कमिंग टू द पीडीएफ फॉर्मेट, अगर आप अपना करिकुलम वीटे लिख चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपके करिकुलम वीटे का फॉर्मेट एज इट इज रहे, वो चेंज कहीं भी नहीं हो, तो अपने सीवी को आप पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बी ऑनेस्ट। जो भी आप इंफॉर्मेशन मेंशन आप कर रहे हैं, सपोज आप अपने करिकुलम वीटे के अंदर अपनी सैलरी के बारे में बता रहे हैं, तो प्लीज बी ऑनेस्ट टू इट। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर सैलरी, या देखिए व्हाट इज द सैलरी यू हैव रिटन इन द करिकुलम वीटे, और अगर वो उसे क्रॉस चेक करना चाहें बाय आस्किंग योर पे स्लिप, योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, या फिर वो आपकी पुरानी कंपनी में कॉल करके एचआर मैनेजर से पूछ ले कि इस बंदे की क्या सैलरी थी फॉर दिस पोस्ट, तो प्लीज बी ऑनेस्ट फॉर इट। अब जो भी आप कुछ मेंशन करें सैलरी से रिगार्डिंग या कोई भी डिटेल्स आपने यहाँ मेंशन किए उसके रिगार्डिंग, प्लीज बी ऑनेस्ट, क्रॉस चेक हो सकता है। Coming to the next one, last one, good quality of the paper. Yes, you should use good quality of the paper while you are sending a resume or a CV to a company for a job. ठीक है, so these all points you should keep in your mind while writing your CV, and ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है इसी वे में आप अपना करिकुलम वीटे बनाइएगा, इसी मैनर के अंदर। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जॉब ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री,
स्पेशल टेक्निकल स्किल्स, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, पर्सनल डिटेल्स, रेफरेंसेस, डिक्लेरेशन, इसी फॉर्मेट में बनाइएगा, बिल्कुल सही जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द करिकुलम वीटे और रेज्यूमे, एंड इट इज मी राखी saying you all now goodbye.